किसी फुर्सत में दूंगा ना। घोटाले के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कहें जो नगर परिषद में घोटाले हो रहे हैं उसके ऊपर वो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और भिवानी की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और बीजेपी के 4 विधायक थे, उस समय भी मैं था। विधायक जी आज तो रुक्का पड़ रहा है पूरा देश में, आप चमकला रहे हो। आज भी वो गीत गाओ जो आज की बात है, आज मंदिर में खड़े हैं। अब बात तो आज की बात है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। 300 पार तो लोकसभा में है, राज्यसभा में आपका वर्चस्व है। भाई बेरा को सौदा सारा आपको तो सारा सौदा हमारे के लिए, सारा सौदा हमारे के लिए, सारा सौदा हमारे देने के लिए है। तो पार्टी वोटी है कि मामन का प्रोग्राम मामन के साथ दे देंगे। अच्छा, यानी मामन जहाँ पे वहीं अशोक जाऊँ था प्रोग्राम करके, क्योंकि मंदिर का प्रोग्राम कर आया। लेकिन ये वो शख्स भिवानी के अंदर जिसके नाम की मिसाल दी जा है, अब क्या की है, मैं हर बार क्या करूँ, फोन टाक लूँगा, मुझे के काम था, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। भाई जो काम होने तक करना है कि कोई घोटाला तो नहीं बैठ गई ताकि ये बताइए। देखो आपको पता है, मैं आज से नहीं लगभग 20 साल से भिवानी शहर की जनता की सेवा करता रहा हूँ और ये मेरा परिवार है। मैं इसको कभी दूसरा नहीं मानता। और अगर इंसान कोई भी कार्य करता है तो इंसान गलतियों का पुतला भी होता है। लेकिन मेरी हमेशा ही एक चीज़ रही है कि मैं गरीब आदमी जो होते हैं, हमारे जो भाईचारे के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, मैं हमेशा उनके काम करता हूँ। और जिससे मुझे काफ़ी भगवान मुझे काफ़ी तरक्की देता है और मैं बिल्कुल ठीक भी रहता हूँ, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती जब तक मैं किसी गरीब के काम ना सकूँ। तो आज के दिन मामन का शक्ति प्रदर्शन कहें अपने नेता के लिए, या फिर जो आज संगठन है वो दिखा रहा है कि आपका नेता भी पाक साफ है, आपका कार्यकर्ता पाक साफ है, आपका जो जिला अध्यक्ष है वो भी पाक साफ है। क्या ये चीज़ बिल्कुल सही बात अजय जी। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी पार्टी की जिन्होंने स्थापना की, डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, आज हमारे बहुत आदरणीय नेता है। और मैं तो उनकी उंगली पकड़कर ही इस राजनीति में आया था। एक समय की बात होती है कि दूसरी पार्टी में जाना, एक समय की बात है। और आज मैं जेजेपी शहरी अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के स्वागत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और मेरे तमाम साथी यहाँ पर बाइक लेकर सैकड़ों की संख्या में। कहीं मिलेगी रुतबा हो तो मामन में गए हो, क्योंकि आज तक होनी मैं भी बिहानी गए हूँ और ये भी बिहानी गए हैं, तो शौक तो हुआ है सब पड़ ना कि चलो ना नेता रहे वो देख के आवांगे। तो मामन की जो तूड़ी उड़ा कर नाम की वाकई वाह आज के दिन देखी जा सके है। प्रोग्राम चाहे वो 1 घंटा की तैयारी का हो, प्रोग्राम चाहे वो 10 दिन पहले का हो, लेकिन जहाँ मामन खड़ा हो गया वहाँ पे प्रोग्राम कभी फैल हो ही नहीं सकता। चाहे जयंती के बहाने पर बना लिया जाए, चाहे वो अपने दम के ऊपर बना लिया जाए, क्योंकि आज के दिन अम्बेडकर साहब की जयंती भी है। मामन भाई आज यही एक डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ जो प्रोग्राम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का करने जा रहे हैं। और अभी हनुमान जोड़ी मंदिर में भी इसके बाद एक जनसभा, विशाल जनसभा है। और ये प्रोग्राम जो किया गया है इसलिए कि हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला काफ़ी टाइम के बाद भिवानी शहर में आ रहे, क्योंकि वो भी एक गलत राजनीति का शिकार होकर उनको सजा हुई थी। और हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो एक सबकी सुनने वाला इंसान है और छोटे से लेकर जहाँ तक सुना है कि अजय चौटाला सदा याफ्ते है, तो आज वो किस प्रकार से अम्बेडकर जी को ऊपर बताएंगे, किस प्रकार से बताएंगे? मैंने आपको बताया इस लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक नेक दिल इंसान है और हमेशा ही गरीब मजदूर और जितना भी ये किसानों के मसीहा हैं, ये मैं इनको देवलाल का रूप और उसी कड़ी में दुष्यंत चौटाला जी इनके रूप में ही जनता की सेवा कर रहे हैं। तो आज का क्या रूप बनेगा मामन के रूप में, और क्या मैसेज आएगा पार्टी के अंदर, और क्या संदेश आएगा अपने लोगों के अंदर? हमारी पार्टी बिल्कुल पक्ष साफ है। और आप देख रहे हैं हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा सरकार, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आज पूरे समाज के लिए, छत्तीस वर्ग के लिए लोगों की सेवा कर रहे हैं। और इसी उधर से डॉक्टर अजय सिंह का जो पौधा लगाया हुआ है जेजेपी पार्टी, आज इसको और विस्तार रूप देना चाहती है। इस इंसान की भूमिका क्या मानते हो आपके जीवन के अंदर? ये मेरे गुरु हैं, मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे बड़े भाई हैं। और मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि मेरे को जब मैं राजनीति में जब फर्स्ट टाइम आया और पार्षद बना था, बस हो गया तो भाई साहब नहीं मेरे को सिस्टम से चलाना सिखाया, जो जिसकी वजह से आज मैं भाईचारा के अंदर बैठने। चलो अब आगे प्रोग्राम दिखाता रहूँगा, 2 बातें सब जरूर करूँगा, आज चलते बात कराएंगे। आज चले भाई, चलते चले, नमस्कार।
यो के गोल के प्यार करो ऐसा के जादू ले रहे हो? नाम का जादू है या काम का जादू है या गुरु बनने को मजबूर कर देता डालता है? तो ये आपस में मतलब अपना भाईचारे का काम है सारा। अरे मामन अपना छोटा भाई है। आज ये मामन चंद के नेतृत्व में भाई अजय सिंह चौटाला जी का सुस्वागत कर रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो जिस प्रकार से ऐसा भाई आप भी कमेटी से वाकिफ रहे हैं, आज घोटालों की बात उजागर हो रही और चिट्टे लग रहे, तो क्या मानते हैं उसके अंदर जो अपना छोटा भाई है, आपका भाई है, वो किस प्रकार से पाक साफ है? क्या लगता है? देखो बात ये है, अगर किसी ने घोटाला किया है तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जहाँ तक है मतलब इन्होंने कोई घोटाले में इनका कोई संबंध नहीं है। कोई मामले की बात की जाए हाँ जी, लेकिन जिसने भी अगर किया हुआ जो भी किया हिसाब से अपना सजा देगा। बता देगा। तो आपको क्या लगता है? अरे प्लीज भाई शर्मा नागना करो बाप आप भाई तक। अच्छा ये बताओ आप किसी पार्टी के प्रोग्राम में अगुवाई नहीं करते हैं, लेकिन आज जेजेपी पार्टी के साथ में मामन के साथ में कंधे से कंधा खड़ा के किसना खड़े हो या जेजेपी पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिल गया? ये मामन है ना अपना है छोटा भाई, और मामन के प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम हो हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा हो कि या तो जेजेपी पार्टी ज्वाइन कर मामन के साथ में एक वो भिवानी बचाओ वाले हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। नहीं पार्टी वोटी है कि मामन का प्रोग्राम मामन के साथ ही रहेंगे। अच्छा यानी मामन जहाँ पे वहीं अशोक भाई साहब भाई साहब बिनती यार रुको यारो चलो। हाँ रास्ता देना चाहिए तो आओ रास्ता। तो आज क्या संदेश देंगे आजा चौटाला जी और किस प्रकार से आज जयंती के रूप को देख रहे हैं? आज अम्बेडकर जयंती है जो कि हमारे मतलब विधान को बनाने वाले थे अम्बेडकर जी, और आज हनुमान जयंती भी है। अच्छा अम्बेडकर जयंती में चौटाला जी मतलब गए हुए हैं, अब हनुमान जयंती में शिरकत करेंगे। एक अहम सवाल अभी भी मिलता रहूँगा। जयंती हनुमान जयंती के रूप में मनाई जा रही है, जयंती बाबा भीमराव राव अम्बेडकर जी के रूप में मनाई जा रही, लेकिन जेजेपी पार्टी की बातें हो रही, जयंती के नाम नहीं दिख रहा। मुझे क्या कहें किस प्रकार से? आज ये जो प्रोग्राम है हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में 3 दिवसीय प्रोग्राम है। ये 5 दिवसीय बताया, सॉरी 5 दिवसीय है। और इसमें जो अम्बेडकर जयंती और हनुमान जयंती और जेजेपी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के हम सभी के सभी प्रोग्राम एक साथ करने जा रहे हैं। और 5 दिन यहाँ पर बड़े सुंदर क्योंकि हमारे गुरुजी हैं वो बहुत ही लगन से हर एक महापुरुष कोई भी जयंती हो सबको हमेशा ही बहुत अच्छी तरीके से लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी का नाम जोड़ा जा रहा और ज्योतिबा माता फुलफुले जी का नाम जोड़ा जा रहा, तो वो होल्डिंग में कम दिख रहे, नेता ज़्यादा दिख रहे, पार्टी के झंडे ज़्यादा दिख रहे, इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी जो आपने देखा हो गया जी रोहतक गेट से लेकर आपने बड़े बड़े डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बड़े देखे होंगे बड़े पोस्टर, और ऐसे ही जहाँ है पूरी संख्या में है। और नेता की आप पोस्टर की बात करें तो नेता अगर आएंगे तो नेताजी के पोस्टर भी तो होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि नेता को बनाने के लिए महापुरुषों को सहारा लिया जा रहा है? ना महापुरुष अपनी जगह है, नेताजी अपनी जगह है। अजय सिंह ने भिवानी शहर का हमेशा ही भला किया, और जो आप कह रहे हैं ना सजा उन्हें मिली वो सिर्फ भिवानी शहर के, क्योंकि सबसे अधिक युवा के नौकरी में लगाए तो भिवानी शहर के अजय सिंह चौटाला ने लगाए थे। नहीं ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल है बस। अब ये सवाल मैंने आपसे बोर्ड के अंदर किए थे, ये सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। हाँ तो मैंने जो आपने जो क्वेश्चन किया मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है। चलो अब आगे की बात और करता रहूँगा। सारथी है मामन के हैं, ये लैंड पूरी सारथिया की है। राव साहब नमस्कार, क्या बात है? 2 बार नमस्ते कर लिया आपने? नहीं सर मैंने आप बिजी थे इसलिए। हाँ मैं बिजी तो आप थे। तो बताएं आज का संदेश बताएं, क्या संदेश आएगा, किस प्रकार से आज स्वरूप बनेगा जिले के अंदर पार्टी का? आज माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर यहाँ पर उसे मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि भिवानी जिले को उन्होंने चुना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए। भिवानी जिले को चुना, ये हमारे लिए बड़ी गर्व और फख्र की बात है। और सदा ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का भिवानी के प्रति एक अलग सा लगाव रहा है। पूरा हरियाणा पहले भी कहता रहा था भिवानी अजय की और अजय भिवानी का। सब फिर ये क्या कारण लगता है कि आज महापुरुषों के नाम को सहारा लेकर इस तरह से 5 प्रोग्राम किए जा रहे हो? ये सवाल है मेरे। नहीं ये तो देखो हमारा फर्ज बनता है महापुरुषों को नमन करना, और इसमें राजनीति से जोड़कर मत देखे आप इसे। ये हर पार्टी के लोग नहीं अजय जी आप देखेंगे कि हर पार्टी के लोग महापुरुषों को नमन करते हैं।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया है, हर लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार दिया, सम्मान दिया है। राव साहब, दिन तो महापुरुष हो गए, लेकिन याद अपने नेता को किया जा रहा है, मैं ये बात पूछ रहा हूँ। नहीं, नेता हमारे माननीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करने के लिए भिवानी में आ रहे हैं। चलो, नमन करने के लिए भिवानी आ रहे हैं। तो यो स्वरूप मम्मन ने बनाया हुआ, अब शहरी अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, भाई देख लियो, लेकिन है जरूर जीजेपी के अंदर। तो ये स्वरूप और ये मम्मन का भाईचारा जो आज इकट्ठा होके अपने नेता का स्वागत करेगा और जोड़ी के मंदिर तक की गेट के आगे तक नेता को आज संबोधित करता हुआ लेके जाएगा। JNC अजय, नमस्ते। इसमें क्या बिठाओगे? ये चौटाला साहब बिठाएंगे। अच्छा, चौटाला साहब को भी बिठाया जाएगा। हाँ। अच्छा, रथ के द्वारा लेके जाया जाएगा। रथ के में लेके जाएंगे चौटाला साहब, स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, डीजे और रथ के साथ में स्वागत किया जाएगा। स्वागत किया जाएगा। अच्छी बात है, रथ के साथ, रथ के ऊपर और डीजे के साथ अजय चौटाला जी का स्वागत किया जाएगा। सारथी ग्रुप में आज मामन को देखा गया, क्या कहेंगे? नहीं, मामन जी शहरी अध्यक्ष हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते मामन जी की ड्यूटी भी है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के भिवानी आते हैं तो एक प्रोटोकॉल है, तो सारथी की भूमिका निभानी पड़ेगी। सारथी की भूमिका में मामन जी हमेशा रहे हैं। यानी क्या जेजेपी के सारथी? जब 2019 में दुष्यंत चौटाला जी भी आए थे और उनका जो एक प्रोग्राम है पुरानी अनाज मंडी में करा, जब भी सारथी मामन चंद जी थे। अच्छा, मामन चंद जी सारथी रहे हैं जी। नमस्कार जी। आज नेता आए हैं, क्या उपलब्धि वाला काम होगा, किस प्रकार से सौगात मिलेगी शहर को? आज चौधरी अजय सिंह चौटाला जी यहाँ से सांसद रहे हैं, उनकी एक कर्मशतली है। आज पूर्ण रूप से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है और देख रहे हो आप भिवानी के लोगों में भी पूर्ण रूप से जोश है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के अंदर हर वर्ग का भला कर रहे हैं। प्रोग्राम दे रखो नहीं, यो जयंती का है या हनुमान जयंती का है या फिर वो अम्बेडकर जयंती का है या फिर वो भाजपा का है या जेजेपी का है? बहन जी थोड़ा सौदा सुन जाओ, नहीं सौदा क्या क्यों उड़ रहे हो? ऐसा है अजय जी, सौदा तो क्या करनी है, ये तो पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम में आए हैं। पार्टी का होना नहीं, पार्टी का ऐसा, मैं तो खैर कार्यक्रम में नहीं हूँ। मैं आई थी हनुमान डाणी, हमारी जिला सचिव है पिंकी नागर के कार्यक्रम में। अच्छा, उनका कार्यक्रम था अपने अम्बेडकर जयंती का। अच्छा, अम्बेडकर जयंती का जी। अच्छा, एक का कार्यक्रम था। एक पंथ दो काज, हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए और प्रसाद भी खाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहब आप बता दो, जो
प्रोग्राम के है, किसका प्रोग्राम है, किस तरह के प्रोग्राम है? देखिए 11 अप्रैल को विधायक जी आगे नमस्ते, बताएं विधायक जी आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का कार्यक्रम ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है और इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। आज इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक जी अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन बात नेताओं की हो रही, पार्टी बाजी की बात हो रही, क्या मानते हैं कि ऐसा है महापुरुषों के ऊपर पार्टी उनकी शिक्षाओं को हमें समाज के बीच में लाना चाहिए और जो उन्होंने किया उसकी ने हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करना। मैं सवाल कर रहा हूँ कि जयंती महापुरुषों की भीमराव अम्बेडकर जी की, लेकिन बातें पार्टी की, ये क्या हो रही पार्टी बात हो रही थी? अभी हम सरकारी कार्यक्रम में थे और उसमें हमारे मंत्री जेपी दलाल जी ने भी यही बात लगता कही नहीं कि आने वाले वक्त में भविष्य में कभी अजय चौटाला जी भी भिवानी के अपनी राह आसान कर रहे हो, एमपी रहे हैं, सारे काम रहे हैं भाई एमपी आप भी एमएलए हैं, मनु ना करो बताइए, जाओ ना सवाल अहम सवाल हो, एमपी रहे जवाब नहीं एमपी में भी साथ है और ये भी साथ है। के साथ कितना है, अपनी ट्राई तो निकलने लगे हैं, अपनी ट्राई तो निकलने लगे हैं। बाली शर्मा करेगा, मैं बोल लूंगा बाली शर्मा देखिए दिल से साथ ले ले हैं, बाली की बाइट ले ले दिल से साथ विधायक जी साथ में है, तो पार्टी को मजबूत किया जा रहा, जेजेपी को बीजेपी को किस प्रकार से किया जा रहा? ये समय बहुत बड़ी एक त्रासदी रहता है। किसी समय में बीजेपी के 4 विधायक थे, उस समय भी मैं था। विधायक जी आज तो रुक का पड़ रहेगा पूरा देश में, आप चमका रहे हो। आज भी वो गीत गाओ जो आज की बात है, आज मंदिर में खड़े हैं, अब बात तो आज की बात है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। 300 पार तो लोकसभा में है, राज्यसभा में आपका वर्चस्व है, भाई बेरा घोड़ा सौदा सारा आपको सारा सौदा हमारे सारा सौदा हमारे के लिए, सारा सौदा हमारे के लिए है। तो विधायक जी थे, इन्होंने सारा सौदा हमारे के लिए है, तो देखता हूँ अब सौदा किस तरह के लिए है, लेकिन सवाल मेरे वो कि वे है। नमस्ते। अम्बेडकर जी का ही प्रोग्राम है, उनकी नीतियों पर राजनीतिक को इसलिए जोड़ा जा रहा है कि बातें प्रधान जी राजनीतिक हो रही, भीमराव अम्बेडकर जी की कम हो रही, क्या मानते हैं? भाई हमारे डॉक्टर साहब अजय सिंह चौटाला का मानना है कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो उन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलें और राजनीति का दुरुपयोग न करें, जैसे कि भिवानी में। तो आज मामन चंद डॉक्टर अजय चौटाला जी के सारथी बन के आया है, तो क्या वास्तव में जेजेपी पार्टी के सारथी मामन चंद के रूप में है? आज हम सभी पार्टियां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं और इसे आप राजनीति से प्रेरित न समझें, ये तो एक उनकी आस्था। मैं नहीं समझ रहा, लोग समझा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब का भी यही साफ यही संदेश, भीड़ समझा रही, आज आपकी अगुवाई समझा रही, तो आप समझा रहे हैं, मैं समझूंगा, आप समझाओगे। डॉक्टर अब नजदीक आ रहे हैं नगर परिषद के, किस प्रकार से देखते हैं जो आज के प्रोग्राम है, या क्या असर डाल पाएंगे आने वाले वक्त, चुनाव की तैयारियां हो रही या किस प्रकार की? क्या देखिए, इस विषय में एक तो बात यह है कि राजनीति क्या है। राजनीति ये है कि मिलना जुलना, लोगों की बात सुनना और लोगों के काम करना, यही राजनीति है। तो मैं समझता हूँ इस विषय में भी एक अच्छा प्रभाव आज की इस विजिट का रहेगा। तो महापुरुषों की जयंती के ऊपर ही अब पार्टी के द्वारा, पार्टी के गलत तो एक दिखाया गया, पार्टी भी है और कार्यकर्ता भी है। इसको डायरेक्टली राजनीति से तो मैं नहीं समझता कि जोड़ने वाली कोई बात है, लेकिन आज डायरेक्टली नेता की हो रही, महापुरुषों की बात कम हो रही, अम्बेडकर जी की बात कम हो रही। नहीं, अम्बेडकर जी की बात हुई, यहाँ इस मंदिर की बात हुई, यहाँ पे इस प्रांगण में एजुकेशन बच्चों को देने की बात हुई, ज़्यादातर बातें तो यही हुई हैं। चुनाव की या राजनीति की सच पूछो तो इतनी बातें नहीं हुई, वो तो इनडायरेक्टली कुछ भी मतलब जो है निकले, लेकिन सच्चाई है। लेकिन शहरी चलेगी, मैंने उनके साथ प्लीज किसी फुर्सत में दूंगा ना। घोटाले के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? प्लीज कहें, जो नगर परिषद में घोटाले हो रहे हैं उसके ऊपर। वो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और भिवानी की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका पर्दाफाश होना चाहिए और वो सारी रिकवरी होनी चाहिए। अब की बार आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी भाजपा जेजेपी पार्टी के प्रति और शहर के लिए? समय प्लीज बताएं। टाइम विल टेल। प्लीज डॉक्टर साहब, चलो डॉक्टर साहब ने कहा कि टाइम विल वेट, तो अब वेट करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताई है। अब सारथी बाहर निकला कौन है कि आलिया पैदा कौन, लेकिन सारथी से सवाल जरूर करूँगा कि बताएं, आज तो सारथी बन गए जेजेपी पार्टी के। एक तरफ
एक तरफ सानंदित है और एक तरफ युवाओं की टीम के साथ रहा। तो गुरु जी कैसा अनुभव रहा आज चौटाला जी का, और क्या आप क्या डिमांड रखी, क्या आपकी बात पूरी? बिल्कुल, हमारी मुख्य डिमांड तो जो उनसे मांग थी यही है कि समाज यहाँ जो समाज को ज़रूरत है, गरीब समाज है, और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं उसमें सहयोग की जितनी ज़रूरत थी उन्होंने हमारी सारी मांगें मानी हैं। बढ़िया जो है कंप्यूटर सिस्टम भी रहेगा, लैब भी रहेगी, लाइब्रेरी भी रहेगी और जो सर्विस सेंटर का भी रहेगा, तो सारा डिजिटल जो है उसको लेकर के हम सारा काम तो करेंगे। नया आयाम जुड़ा, नया आयाम बड़ा बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। बिल्कुल भाई, ये इसी बात के लिए लगे थे। अभी हमने कुछ ना कुछ हमारे से समाज को भला कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो और समाज को कहीं ना कहीं खुशी हो, समाज इस मंदिर से जुड़ा रहे और समाज अच्छा उसमें सिस्टम में चलता रहे। थैंक यू गुरु जी। अजय मोहम्मद शहरी प्रधान रहे हैं, आज तो आपने एक लट गाड़ दिया, यानी जेजेपी पार्टी के सारथी बन के आज आप वहाँ से चले जहाँ पे आज सारथी की जरूरत थी और वहाँ लेके आए जहाँ पे उस सारथी का स्थान था। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज कृष्ण की भूमिका में तो मामन चंद था और अर्जुन की भूमिका में कहीं ना कहीं आज चौटाला जी दिख रहे थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जेजेपी के, तो हमारा दायित्व भी बनता है उनका स्वागत बहुत ही सुंदर ढंग से करें और हमने करने का काम भी किया है। महंत चरणदास जी महाराज जी की इस पावन धरा पर जो हनुमान चोटी धाम है, यहाँ पर उनके आने के बाद यहाँ जो एक समय बहुत ही अच्छा प्रोग्राम युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का यहाँ पर उन्होंने सबने स्वागत किया। और हमारी जो मुख्य मांग थी समाज से संबंधित कि यहाँ पे समाज के लोग के लिए ही ये जगह काम आती है, न कि गुरुजी के लिए। आज तो सारथी की बात करूँगा, गुरुजी ने मांग लिया, गुरुजी का हाँ बिल्कुल से जरूरत थी हमारा अगुवाई की जहाँ पे मामन की हमारा एक ही उद्देश्य था, गुरुजी का हमारा एक उद्देश्य था कि ये समाज के लोग हैं, इनका भला कैसे हो, और यहाँ पर ये जो जगह है ये उनके लिए काम आई। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर के रूप में, यहाँ गरीब लड़कियों की शादी के रूप में, यहाँ महिलाओं की सिलाई केंद्र के रूप में, कंप्यूटर शिक्षा के रूप में, सेंटर के रूप में, तो यहाँ के हमारे महंत जी का एक उद्देश्य है कि यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जितना हो सके यहाँ काम करने का एक प्रयत्न करते हैं और आज हम उसमें सफल भी हुए हैं। आदरणीय अजय सिंह ने हमारी सारी मांगें मान ली है, हम बहुत ही आभार व्यक्त मान सकते हैं कि रथ में बैठने वाले अर्जुन भी मजबूत हैं और सारथी की तरह लगाम पकड़ने वाले कृष्ण के रूप में मामन भी मजबूत है शहर के अंदर। बिल्कुल, ये बिल्कुल शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे परिवार की तरह यहाँ पर आए, और गुरुजी महाराज की पावन धरा को मैं नमन करता हूँ। और आपने जो कहा सारथी के रूप में, तो मैं सदा ही सारथी के रूप में एक काम करता हूँ, और ये भिवानी की जनता है, इसका कैसा भला इसके बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं। एक अहम सवाल, आज जेजेपी पार्टी के सारथी की भूमिका निभा के किस तरह से महसूस करें मामन चंद? बड़ा ही सुंदर गौरव महसूस किया जब मेरे को जेजेपी शहरी अध्यक्ष की कमांड जो अजय सिंह चौटाला ने मेरे को सौंपी थी, उसी टाइम या उससे पहले भी मैंने हमेशा ही इस समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जितना भी होता है सामाजिक, धार्मिक, और मैं काम करने का प्रयास करता हूँ, लगा ही रहता हूँ। उसके बाद एक जिम्मेदारी मिलने के बाद, एक जब मैं शहरी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद एक जिम्मेदारी मिल गई, तो मैं डिमांड कर सकता हूँ हमारे अध्यक्ष मुद्दे से, और मजबूती के साथ मैंने उस पक्ष को रखा और आज उसमें हम सफल भी हो गए। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि इस साइड में फर्श के लिए जो भी लाइब्रेरी के जो भी चाहिए वो सभी हमें देने का। आज रथ के सारथी बने तो क्या छोटी काशी के भिवानी के सारथी भी बनने का काम करेंगे? बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही जब बचपन से आँखें खोली थी, बाप का साया सिर पर नहीं था, तो मैंने बहुत इस समय को बड़ी गंभीरता से देखा। और मैं तो यही कहता हूँ, हे परमात्मा, जितना भला हो सके इस जीवन से मैं जितना लोगों को भला उसके करवाने का काम करना, और भगवान ही है जो करवाने वाला होता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता। तो क्या आज जेजेपी पार्टी सारथी के ऊपर विश्वास कर पाएगी भविष्य में आने वाले चुनाव के अंदर? क्योंकि चुनाव भाजपा भी लड़ेगी, जेजेपी भी लड़ेगी। बिल्कुल, बीजेपी और जेजेपी मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। और इससे पहले भी हमारे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंचकुला में जो पूरे हरियाणा की एक मीटिंग थी, उन्होंने वहाँ पर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने और प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये बात कही थी, अगर वो जिम्मेदारी भिवानी शहर की अगर दुष्यंत चौटाला जी को देंगे तो वो 99% नहीं 1001% भिवानी से चेयरमैन जेजेपी का होगा, ये उन्होंने दावा किया था। तो आज छाती चौड़ी हो रही है जेजेपी पार्टी का सारथी बनकर। मैं फिर से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा परम धर्म है और मैं इसे करने का पूरा। मामन चंद शहरी प्रधान ने परम धर्म अपना मेरे शिरकत से, बड़ी जिम्मेवारी से निभाया, और ये माहौल था, ये प्रोग्राम था जो आज वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोने गया खास रिपोर्ट।